महाकुंभ प्रयागराज इलाहाबाद भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। ये हर 12 साल में आयोजित होता है। महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। एक, स्थान और महत्व। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर होता है। इसे तीर्थों का राजा माना जाता है। टू, समय चक्र। महाकुंभ हर 12 साल में एक बार होता है, जबकि कुंभ मेला हर 3 साल में एक स्थान पर होता है। 3, स्नान की मान्यता। संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। 4, पौराणिक कथा। महाकुंभ की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है, जिसमें अमृत कुंभ को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ था। 5, शाही स्नान। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान सबसे प्रमुख होता है। इसे साधु संतों का मुख्य स्नान कहा जाता है। 6, 4 स्थान। महाकुंभ 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित होता है। 7, साधु संतों का संगम। यह आयोजन साधु संतों, नागा साधुओं और विभिन्न अखाड़ों का बड़ा संगम है। 8, सांस्कृतिक धरोहर। महाकुंभ भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का अद्भुत प्रदर्शन है। 9, मेला क्षेत्र। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान संगम क्षेत्र में विशाल मेला क्षेत्र विकसित किया जाता है। 10, प्रमुख तिथियां। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी और महाशिवरात्रि जैसे पर्व विशेष स्नान के लिए प्रमुख तिथियां मानी जाती हैं। 11, आर्थिक प्रभाव। महाकुंभ देश विदेश से करोड़ों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। 12, आधुनिक प्रबंधन। लाखों श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं जैसे टेंट सिटी, शौचालय, जल आपूर्ति और सुरक्षा का व्यापक प्रबंधन किया जाता है। 13, सुरक्षा व्यवस्था। इस आयोजन के दौरान भारी पुलिस बल और सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। 14, धार्मिक प्रवचन। महाकुंभ में धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवचन, सत्संग और ध्यान कार्यक्रम आयोजित होते हैं। 15, विदेशी पर्यटक। महाकुंभ में हजारों विदेशी पर्यटक भारतीय संस्कृति और धर्म को समझने के लिए आते हैं। 16, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कुंभ के समय गंगा जल में उपस्थित औषधीय गुणों पर शोध किया गया है, जिसमें इसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताया गया है। 17, अखाड़ों की भूमिका। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़ों की भागीदारी होती है। नागा साधु और अन्य संत अपने विशेष रीति रिवाजों के साथ मेले में हिस्सा लेते हैं। 18, पर्यावरण संरक्षण। महाकुंभ के दौरान नदी की स्वच्छता और पर्यावरण को संरक्षित रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 19, प्रचार और प्रसार। सरकार और प्रशासन डिजिटल प्लेटफॉर्म और मीडिया के माध्यम से महाकुंभ का व्यापक प्रचार प्रसार करती है। 20, आध्यात्मिक एकता। यह आयोजन विभिन्न पंथों, संप्रदायों और समुदायों को एक साथ जोड़ने का एक मंच है, जो भारत की विविधता में एकता को दर्शाता है। महाकुंभ प्रयागराज न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और इतिहास का अभिन्न अंग है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे महाकुंभ मेले के विषय में और आपको बताएंगे कि महाकुंभ कब जाएं और क्यों जाएं। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में लग रहा है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है, इसीलिए प्रयागराज को संगम नगरी भी कहते हैं। यहाँ के विशिष्ट स्थान निम्न है और यह भी मानता है कि प्रयागराज सभी तीर्थ स्थलों में सबसे उत्तम है, क्योंकि एक बार की बात है, सभी तीर्थ को एक जगह पर आमंत्रित किया गया। सभी तीर्थ वहां पर आए, लेकिन प्रयागराज नहीं आए, इसीलिए सभी तीर्थ मिलकर प्रयागराज के पास है। इस प्रकार सभी तीर्थ का प्रयागराज में समागम हुआ और प्रयागराज को यह उपलब्धि मिली। प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर है। यह शिवजी का मंदिर है। ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज में अक्षयवट भी स्थित है। लेटे हनुमान जी का मंदिर भी है। अलोपी माता का मंदिर भी है। यदि आप यहाँ पर आते हैं और संगम में नहाते हैं तो आपके सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े आर्षि मुनियों ने तपस्या की है, इसलिए इसको तपोभूमि भी कहा जाता है। 2025 में जो महाकुंभ लगा है, यह 1444 साल बाद आया है, क्योंकि ऐसी मान्यताएं हैं कि अर्ध कुंभ 6 साल में लगता है और कुंभ 12 साल में लगता है। और जब 12 बार कुंभ लगता है, तत्पश्चात एक महाकुंभ आता है 144 साल बाद।
इसीलिए आप सभी मित्रों से निवेदन है कि महाकुंभ जरूर आए, क्योंकि इसके बाद न जाने कितनी पीढ़ियों बाद फिर ऐसा योग बनेगा। इस बार संगम नगरी में कैलाश श्रद्धालुओं का रोग समागम होता है। संगम नगरी पहुंचते ही शरीर धन्य हो जाता है।